अस्सलाम वालेकुम। रोमाटॉइड आर्थराइटिस के मसले से निजात के लिए, घुटनों की दर्द से निजात के लिए आज हमारी एपिसोड नंबर 18 किस्त नंबर 18 है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे सीनियर मर्द ख़वातीन बुजुर्ग जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की है, रोमाटॉइड आर्थराइटिस हुआ, लंबे अरसे तक बेड रेस्ट किया। बेड रेस्ट करने से नी जॉइंट के इर्द गिर्द मीडियल, आउटर, लेटरल और सेंटर में जो लिगामेंट्स हैं वो वीक हो गए। इसके साथ साथ क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग, शिन और काफ मसल्स भी वीक हो गए। अब बहुत सारे मर्द ख़वातीन हमारी बताई हुई एक्सरसाइजेज करके क्वाड्रिसेप मसल, हैमस्ट्रिंग मसल, शिन और काफ मसल्स को, लिगामेंट्स को तो मजबूत कर लेते हैं, लेकिन एक कॉमन मिस्टेक ये कर लेते हैं कि ये जो आपके मीडियल और आउटर, लेटरल, बाहर वाली साइड पे जो मसल्स होते हैं इनको वो सही तरीके से इम्प्रूव नहीं कर पाते, इनकी एक्सरसाइज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बॉडी लिंकिंग, लड़खड़ाहट, कपकपाहट और कहीं ना कहीं बो लेग और साथ थोड़ा सा टांगों के अंदर खम का मसला बनना शुरू हो जाता है। इन सारे मसाइल को किस तरह से आप ठीक करेंगे बजरिया एक्सरसाइज, आइए आपको उन एक्सरसाइजेस की तरफ लिए चलते हैं। एक्सरसाइजेस की तरफ जाने से पहले हम आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि अगर आप घुटनों की दर्द से निजात के लिए, रोमाटॉइड आर्थराइटिस हो या आपके जिस्म के दीगर जोड़ों की दर्दें हों, इनसे निजात के लिए अगर आप डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं, परहेज के बारे में जानना चाहते हैं और दीगर घरेलू नुस्खाजात, होम रेमेडीज के बारे में जानना चाहते हैं, ऑलरेडी हमारा जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल मौजूद है। आप जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जिस्म के दीगर आज़ा को मजबूत रखने के लिए, सेहतमंद और ताकतवर रखने के लिए डाइट प्लान्स को फॉलो कीजिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं आपके साथ राब्ता कैसे किया जाए। कंसल्टेशन नंबर दिया गया है आपको फैसिलिटेट करने के लिए। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, हमारी टीम आपकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करेगी, आपकी हमारे साथ बात होगी, हम आपके मसले का 110% आपको सोल्यूशन देंगे। आइए चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। नी आर्थराइटिस और घुटनों की दर्द से निजात के लिए और पट्ठों की मजबूती और आपके जो अंदरूनी और बैरूनी जो पट्ठे हैं इनकी मजबूती के लिए हमारी जो पहली एक्सरसाइज है, आपने बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाना है, दोनों हाथों को पीछे आपने जमीन की सपोर्ट लेनी है, कमर बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों घुटने साथ, दोनों पांव साथ। अब आपने पहले क्लॉकवाइज इस तरह से अपने पांव को क्लॉकवाइज मूव करना है। 10 बार मूव कीजिए। इस तरह से होगा ये कि आपके मीडियल और आउटर, लेटरल जो आपके मसल्स हैं उनमें पावर बिल्ट होगी, ताकत आएगी, कमजोरी दूर होगी, लिगामेंट्स मजबूत होंगे, आपके पाँव के इर्द गिर्द जो नसें मौजूद हैं जो कि खून सप्लाई करने में अहम किरदार अदा करती हैं मजबूत होंगी। पाँव के तलवे जिनमें दर्द होती है, कमजोरी है, जिसकी वजह से जिस्म में लड़खड़ाहट बहुत ज़्यादा रहती है, कम होगी। 10 बार आप क्लॉकवाइज और 10 बार ही आप इस एक्सरसाइज को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज को करते दौरान आपने एक ख्याल रखना है जो कि बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग हजरात, मर्दो ख़वातीन। इस तरह से जब वो क्लॉकवाइज घुमा रहे होते हैं तो उनके नी जॉइंट्स ऊपर को इस तरह से उठ जाते हैं। इस तरह से आपने इनको नहीं ऊपर उठने देना। इस तरह से प्रॉपर ज़मीन की तरफ आपने इनको लगा के तो फिर पाँव को इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज प्रॉपर तरीके से आप मूव करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज में आपको इस तरह का कोई रोल बना लेना है। घर में कोई कपड़ा है, कोई आपके पास रुमाल है, इस तरह आप उसका रोल बना लीजिए। अब उसके बाद आप ज़मीन पर इस तरह से लेटेंगे। अब लेटने के बाद ये बनाया हुआ रोल आप अपने घुटने के नीचे इस तरह से प्रॉपर रखेंगे। अब ज़रा तवज्जो से देखिएगा। अब आपने क्या करना है कि इस टांग को लेफ्ट, अगर लेफ्ट नी है तो लेफ्ट हैंड से आपने इस टांग को पकड़ना है, दूसरी टांग बिल्कुल स्ट्रेट कर लेनी है। अब इस टांग को पाँव से पकड़कर आपने लेफ्ट साइड पे बाहर की जानिब अपनी तरफ आपने खींचना है, बाहर की जानिब अपनी जानिब आपने इसको खींचना है। आपको समझ आ रही होगी। आपने इस तरह से
पहले हमने जितनी एक्सरसाइजेज की इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट अंदर की जानिब स्क्वीज किया करते थे, लेकिन इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा सीन डिफरेंट है। आपने लेफ्ट साइड पे अपने पाँव को बाहर निकालना है, फिर आपने चेस्ट की जानिब, फेस की जानिब इसको खींचना है इस तरीके के साथ। दूसरी टांग बिल्कुल सीधी रहेगी, पाँव सीधा रहेगा। इस एक्सरसाइज से होगा क्या, बहुत सारे पेशेंट्स जिनको जो है वो रोमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से नी जॉइंट के अंदर मीडियल गैप कम हो जाता है, मीडियल साइड पे गैप कम हो जाता है, बिल्कुल फीमर और टिबियल बोन आपस में इस तरह से मिल जाती है। इस एक्सरसाइज से क्या होगा कि आपकी मीडियल साइड पे जो गैप कम हो चुका है उसको खुलने में मदद मिलेगी। 15-20 सेकंड आप होल्ड देंगे, आहिस्ता आहिस्ता टांग को यहाँ पे नॉर्मल करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से इस रोल को सही तरीके से आप घुटने के नीचे देंगे, पाँव को पकड़ेंगे, टांग को लेफ्ट साइड पे बाहर निकालकर चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे, 15-20 सेकंड होल्ड देंगे, आहिस्ता से दोबारा से टांग को सीधा करेंगे। अब बहुत सारे ऐसे मर्द और ख़वातीन जिनको थोड़ा सा फैट होता है, वज़न ज़्यादा होता है, मोटापा होता है, हाथ इस तरह से नहीं पकड़ा जाता, आपका जो पाँव है हाथ में नहीं आता, इसका फिर हाल ये है कि इस तरह की आपके पास कोई रिबन होनी चाहिए, कोई इलास्टिक या कोई बैंड होनी चाहिए। इस तरह से आप अपने पाँव में ये रिबन या इलास्टिक या कोई किसी किस्म की फ्लेक्सिबल डोरी वो डालेंगे। अब इसको डालने के बाद आप इस तरह से इसको ज़ोर से पकड़ेंगे। अब आप टांग को बाहर निकाल के अपनी जानिब खींच सकते हैं। 15-20 सेकंड होल्ड देंगे, आहिस्ता से टांग को लूज करेंगे, 2-3 सेकंड का स्टे देने के बाद दोबारा से टांग को बाहर निकाल के तो चेस्ट की जानिब स्ट्रेच देंगे। इस एक्सरसाइज के भी आप 3 सेट लगाएंगे, हर सेट में 10 रेपिटेशन और कमोबेश 15 से 20 सेकंड ही टाइम ड्यूरेशन होगी। रोमेटॉइड आर्थराइटिस और घुटनों की दर्द से निजात के लिए, मसल्स को मजबूत करने के लिए हमारी जो तीसरी एक्सरसाइज है, इसमें आपको इस तरह एक ईंट ले लेनी है, या अगर आपके पास घर में कोई स्टेप मौजूद है तो आप उसका भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके साथ आपको एक अदद इस तरह की सपोर्ट चाहिए, छड़ी हो सकती है या घर में कोई भी पीवीसी रॉड हो, पाइप हो, आप घर में रहते हुए उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। अब इस सपोर्ट की क्यों ज़रूरत महसूस हुई? इस सपोर्ट की इसलिए ज़रूरत महसूस हुई, नीड महसूस हुई, बहुत सारे हमारे सीनियर बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन घर में रहते हुए जिनको कोई सपोर्ट करने वाला मौजूद नहीं होता, या उनकी एज इतनी होती है 50-60 साल से ज़्यादा की एज के होते हैं, मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुके होते हैं, टांगों में खम होने की वजह से, बो लेग के मसले की वजह से बॉडी लिंपिंग, लड़खड़ाहट, कपकपाहट बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ये वाली जो एक्सरसाइज है इसमें बिना सपोर्ट के वो ऊपर नीचे अप बेंड नहीं हो सकते, गिरने का खतरा होता है। इसलिए आपने किसी चीज़ की सपोर्ट ले लेनी है। अब आपने क्या करना है, इस तरह ये ईंट है, अब इस ईंट के ऊपर पहले आपने एक इस तरह से पाँव रखना है, दूसरे नी जॉइंट को आपने जितना हो सके ऊपर इस तरह से उठाना है, फिर वापस जाएंगे, फिर इसी तरीके से दूसरे नी जॉइंट को ऊपर ला के नीचे करेंगे। अब इस तरह से आप बैक टू बैक दोनों टांगों की ही एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है और ये एक्सटेंशन एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से होगा क्या, आपके ग्लूट मसल्स, आपके काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपके नी जॉइंट के अंदर जो है कॉटलेज के घिस जाने का जो मसला है वो भी रीजनरेट होगा बड़ी तेज़ी के साथ। सैनुअल फ्लूइड जो कि कम हो चुका है, ड्राई हो चुका है, इसको दोबारा से रीजनरेट होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ आपके पाँव के नीचे जो नसें हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिकुड़ चुकी हैं, पाँव दर्द करते हैं, पाँव की जो तलियां हैं, पाँव के नीचे वाला जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा आपका दर्द करता है, रात को सोने नहीं देता, इस एक्सरसाइज से आपके पाँव की हीलिंग होगी, पाँव की नसें भी मजबूत होंगी। इस एक्सरसाइज के 3 आप सेट लगाएंगे, हर सेट में आप 10 से 15 इस तरह से रेपिटेशन लगाएंगे। हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकेंड ही होगी। 4th एक्सरसाइज में आपको दोबारा से इस तरह की ईंट चाहिए होगी। अब आपने क्या करना है कि दीवार की सपोर्ट लें, इस तरह से दीवार के साथ हाथों की मदद से दीवार की सपोर्ट लीजिए। अब ये जो आपने ईंट रखी है इसके ऊपर आपने इतना टो पॉइंट, अपना पंजा जो है पाँव का, इस
ईंट के ऊपर रखना है। इस तरह से दोनों पाँव के पंजे इस तरह से ईंट के ऊपर रखेंगे, दीवार की आप सपोर्ट लेंगे, कमर बिल्कुल आपकी स्ट्रेट होगी। अब आप इस तरह से हील्स को अप करेंगे, हील्स को ऊपर की जानिब उठाएंगे और इतना स्ट्रेच देंगे कि आपको पता चले कि आपके काफ मसल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच बिल्ड हो रही है, स्ट्रेच आ रही है, खिंचाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आपके काफ मसल आपकी बॉडी का सेकंड हार्ट हुआ करते हैं। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता नीचे को जाना है, बिल्कुल आपकी हील्स नीचे की जानिब जाएंगी, सतह ज़मीन की तरफ नीचे की जानिब जाएंगी। जब नीचे को जाएंगी फिर भी आपके काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स और आपके नी जॉइंट की बैक साइड पे जो नसें हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मिलेगी। अब फिर इस तरह से आपने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब जाना है, 2-3 सेकंड यहाँ पे होल्ड दे के फिर आपने एड़ियों को नीचे की जानिब करना है। अब इस एक्सरसाइज को आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहेंगे। 10 बार आपने ऊपर नीचे सेट लगाने हैं, रेपिटेशन लगाने हैं, मतलब 3 सेट लगाएंगे। हर सेट में आप 10-10 इसके रेपिटेशन लगाएंगे। हर रेपिटेशन आप 15-20 सेकंड में इजी 10 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। इस तरह से आप परफॉर्म कीजिए। आपका जो काफ मसल है आपको बताया गया है ऑलरेडी कि ये सेकंड हार्ट का काम करता है। आपके काफ मसल से ही जो ब्लड है वो पंप होके आपके दिल की जानिब, हार्ट की जानिब, ब्रेन की जानिब और दीगर आपके बॉडी ऑर्गन्स की जानिब वो जाता है और आपके दीगर बॉडी जॉइंट्स को वो सेहतमंद रखने में किरदार अदा करता है और खून की सप्लाई मुहैया करता है। इसलिए आपके काफ मसल्स का मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज के 3 सेट, 10 रेपिटेशन, हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकंड ही होगी। 5वीं और आखिरी एक्सरसाइज, अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे मर्द ख़वातीन बल्कि यंगस्टर भी जब उनको कोई नी में प्रॉब्लम होती है तो वो क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग, काफ और शिन मसल्स की बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, लिगामेंट्स की बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन मीडियल और आउटर लेटरल जो मसल्स हैं इनको इग्नोर करते हैं या कहीं ना कहीं इनको मजबूत करने की तरफ ध्यान ही नहीं रहता। अब आप देखिए, एक ईंट आपको चाहिए, उसके बाद जिस तरह मैंने फ्लेक्सिबल बैंड, फ्लेक्सिबल इलास्टिक डोरी अपने दोनों टांगों में पेल्विक जॉइंट की बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रखते हुए बांध ली है। अब ये फ्लेक्सिबल है। अब आपने दीवार की सपोर्ट लेनी है इस ईंट पर, या कोई आपके पास अगर स्टेयर स्टेप है तो उसके ऊपर आपने इस तरह से खड़े हो जाना है। इस तरह से खड़े होने के बाद अब आपने पहले राइट लेग को राइट साइड पे निकालना है। इस तरीके से जितनी आपकी टांग बाहर निकले होल्ड दीजिए 15-20 सेकंड, आहिस्ता आहिस्ता वापस लेकर आइए। फिर आप 2-3 सेकंड का होल्ड करने के बाद दोबारा से इसको बाहर निकालेंगे। बिल्कुल इसी तरीके के साथ आप लेफ्ट लेग में भी एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज के 3 सेट होंगे, 10-10 रेपिटेशन होंगी। हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकंड ही होगी, लेकिन ध्यान रहे कि सेट स्टेप जो आपका जिसके ऊपर आप खड़े हैं, अगर ईंट है तो बहुत बैलेंस करके आपने खड़े होना है। सपोर्ट आपने पक्की लेनी है, कहीं आप लड़खड़ा कर गिर ना जाएं। बहुत अपना बैलेंस मैनेज करके फिर आपने इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। तो ये थी हमारी आज की 5 एक्सरसाइजेज। इन एक्सरसाइजेज को कीजिए। मीडियल और आउटर जो आपके मसल्स हैं जिनको हमेशा से ही इग्नोर किया जाता है, मजबूत कीजिए। रोमाटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी पेन से रिलीफ हासिल कीजिए, घुटनों के दर्द से निजात हासिल कीजिए। हमारे साथ बात करने का तरीका, कंसल्टेशन नंबर दिया गया है, कॉल कीजिए, हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद हमारे साथ बात होगी, आपके मसले का 110% सोल्यूशन दिया जाएगा। इसके अलावा डाइट प्लान फॉलो करने के लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल ऑलरेडी मौजूद है जो किसी नेमत से कम नहीं है। डाइट प्लान को फॉलो करने के लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब कीजिए और दीगर ऐसे साथियों के साथ, अपने अजीज़ों अकारीब के साथ शेयर कीजिए जिनके साथ इस तरह की कॉम्प्लिकेशन चल रही होती हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।